समाधान प्रवर्तक, भावनाई प्रवर्तक और संप्रेरक समय के रूप में जगत विख्यात हैं। ऐसे श्री चरणों से हम जुड़ें, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सदा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाली है, और लोकार्पण में कहाँ बन रहे हैं आप? इतने बड़े निर्माण में कहाँ बन रहे हैं आप? आपके श्रम के द्वारा अर्जित धन जो आपने उदारता के साथ गुणायतन के लिए प्रदान किया, कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जुड़े हैं, जोड़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी उदारता निरंतर ऐसी बनी रहे, आप स्वयं जुड़ें, औरों को जोड़ें, और सबका अभिनंदन करता हुआ मैं आज आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ने जा रहा हूं, इस भाव के साथ कि गुणायतन से जोड़ने के आपके भाव निरंतर बनते रहें। आज हमारे बीच में जहां कि हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह स्कूल है शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल, जिसके डायरेक्टर हैं श्रीमान, क्या नाम लिखा था, नरेश प्रसाद जी, डायरेक्टर शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल मौजीपुर फतुहा। ये आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान नरेश प्रसाद जी, चंदन जी पांडे नरेश प्रसाद जी डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था हमें प्रदान करके इस कार्यक्रम में अति सहयोग प्रदान किया है। नमस्ते कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रमेश जी सेठी साहब, ललित जी चूड़ीवाल और मुनकी जी को, जो आए रामगढ़ से। रामगढ़ वह स्थान है जहां गुरुदेव की बिहार की दिशा है। रामगढ़ वह स्थान है जहां 20 से 26 मई तक पंच का प्रतिष्ठा होनी है। और आज हम जहां बैठे हैं, कल 20 तारीख थी, 14 से 20 तक, 20 अप्रैल तक गुरुदेव के सुसानिध्य में पटना साहिब में, पटना नगर में, पटना सिटी में गुरारा विजयन मंदिर का भव्य पंचकार्य संपन्न हुआ। उसकी संपन्नता के साथ आज गुरुदेव का बिहार हुआ। बिहार करके गुरुदेव आज शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल में पहुंचे, और यहाँ डायरेक्टर साहब के द्वारा अद्भुत व्यवस्था प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया गया है। इनका सम्मान करके हम हर्षित हैं, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। इनके साथ में उपस्थित हैं श्रीमान चंदन जी पांडे साहब, डायरेक्टर शांति निकेतन हाई स्कूल मौजीपुर फतुहा में भी आए। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान राजन जी पाटनी, कपूरचंद जी कोटा दोनों आए, और इनका सम्मान करें चंदन जी पांडे साहब का। नमस्ते कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए गुरुदेव से। ये आशीष जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आशीष आपको जीवन में दुगुणित वृद्धि करने वाला है। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं जबकि आप आशीष प्राप्त करने में सफल हो पा रहे हैं, और ताली लगातार बजती रहे। हम चंदन जी पांडे साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। उपस्थित है मिस स्वीटी, जो इस स्कूल की लाइब्रेरियन हैं, वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी एवं रीना जी जैन को, जो मिहिजाम से हैं, जो रांची से हैं, सुश्राविका हैं। आए, स्वीटी जी का अभिनंदन करें और सम्मान करें, और आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें। और अब मैं आपके अपने कार्यक्रम संघ का समाधान को प्रारंभ करने जा रहा हूं। महर्षि में आज के इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहते हुए। रूबी जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान, ये आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, ये हमने पढ़ा है, सुना है कि पंचम काल में हर 1000 वर्ष में एक कल्कि राजा पैदा होता है जो धर्म का नाश करता है, और उसके साथ एक अवधि ज्ञानी मुनि नियम से पैदा होता है। क्या यह सच है? अगर ऐसा है तो क्या सच में अवधि ज्ञान पंचम काल में होता है? कल्कि के होने की बात तो आती है, पर प्रत्येक कल्कि के काल में अवधि ज्ञानी मुनिराज के होने का कोई विधायक आगम देखने को नहीं मिला। पर यह बात सही है कि पंचम काल के अंत में जब अंतिम कल्कि होगा और धर्म का विनाश करेगा, मुनियों पर उपसर्ग होगा, उनसे भी टैक्स वसूलेगा, तो उस दिन मुनिराज को केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा, और वे समझ लेंगे कि ये धर्म का अंत होने वाला है। उसी दिन धर्म का लोप होगा और उसी दिन अग्नि समाप्त होगी,
मानव सभ्यता का अंत उसी दिन से होगा। तो पंचम काल में अवधि ज्ञान होने का निषेध नहीं है। गुरुदेव रमेश जी काना हैदराबाद तेलंगाना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। हे अधिपति गुरुदेव गुरुवार बारंबार नमन। स्वधर्मेंद्र और अनिंद्र विधान में भी बनते हैं और पंचकल्याणक में भी। तो गुरुवार पंचकल्याणक और विधान में बनने वाले इंद्रों का अलग अलग महत्व है क्या या समान है? देखिए, विधान और पंचकल्याणक दोनों में अंतर है। यद्यपि पंचकल्याणक में भी विधान है, पर पंचकल्याणक में हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं और विधान में प्रतिष्ठित भगवान की हम पूजा करते हैं। महत्व पंचकल्याणक का है। पंचकल्याणकों के माध्यम से हम भगवान की पूरी आराधना करते हैं, उनके पांचों कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। पूजा विधान हमारे कर्म निर्जरा का एक विशेष निमित्त है। इंद्रादिक 8-8 दिन तक निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, तो वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पंचकल्याणक का स्थान अलग है। गुरुदेव उदयपुर राजस्थान से पद्मा जैन अपनी समस्या व्यक्त करते नमन करते समस्या व्यक्त कर रही हैं कि गुरुदेव मैं जॉब में हूँ, जॉब में मैं सुबह का काम करते हुए भगवान की शांति धारा, विधान, पंचकल्याणक या अन्य जो भी धार्मिक कार्यक्रम आते हैं उन्हें मोबाइल पर देखती हूँ। तो इससे मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसी समय मैं चाय वगैरह भी पीती हूँ, खाना भी बना रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? घर का काम करते हुए धार्मिक कार्यक्रम को देखने में कोई दोष नहीं है, पर जब धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी हों उस समय घर का काम मत करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, घर का काम करते हुए धर्म के काम करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्म का काम करते समय घर का काम मत करना। समझ में आ गई ना बात? तो देश काल की स्थिति के अनुरूप काम करो। चले अगला बोलिए। गुरुदेव पाटन जबलपुर से सृष्टि जैन बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव लड़कियों को जागरूक करने के लिए बुरी संगत के उदाहरण दिए जाते हैं, प्रत्येक विषय में प्रवचन दिए जाते हैं जो उचित भी हैं, परंतु लड़कों को जागरूक करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? जिस मुख में शराब और बीड़ी सिगरेट होती है उसी मुख से भगवान के अभिषेक का मंत्र पढ़ने का हक क्यों है? जिस हाथ में शराब आदि रहती है उसी हाथों में अभिषेक करना, शिव जी को छूना क्या उचित है? मंदिर पर इन पर रोक क्यों नहीं है? बढ़ावा देने से ही जैन समाज के 80% लड़के शराबी हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। लड़के हों या लड़की, बुराइयां तो किन्हीं में नहीं होना चाहिए। और ये कहना ठीक नहीं है कि लड़कों के लिए कोई निर्देश नहीं है, बंदिशें नहीं है। भटकाव सब में है और हमें सभी को रास्ते पर लगाने का यत्न करना चाहिए। जहाँ भी गड़बड़ियाँ उनको ठीक करें। जहाँ तक शराब पीने वाले लोगों को अभिषेक से वंचित करने का सवाल है, तो मेरा कहना है किसी का अभिषेक मत छुड़ाओ, शराब छुड़ा दो। उसे इस तरह का प्रेरणा दो कि वो शराब छोड़ दे, सकारात्मक दृष्टि रखे और ये न देखे कि अभिषेक करने वाला शराब पी रहा है, ये देखे कि शराब पीने वाला भी अभिषेक कर रहा है। हमारा दृष्टिकोण यदि सकारात्मक होगा तभी हम समाज में बदलाव ला पाएंगे। निश्चित इस तरह की गतिविधियां अवांछित हैं और ऐसी अवांछित गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति संलिप्त होता है तो धर्म बदनाम होता है। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, बीमार आदमी के लिए अस्पताल में ही तो जगह है। अगर बीमार को अस्पताल में जगह नहीं मिले तो कहाँ जाएगा? अगर कोई व्यक्ति भटका हुआ है उसको तो धर्म के रास्ते पर ला करके ही सुधारा जा सकता है। यदि हम धर्म का द्वार बंद कर देंगे तो उसका क्या होगा? इससे दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विपिन जी जैन नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि मन की बहुत चर्चा होती है। मन हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? क्या हमारा दिल ही मन है? क्या हमारा दिमाग ही मन है? क्या हमारी आत्मा ही मन है? मन है कि मानता नहीं? मन में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं, जैसे सुख दुख चिंता भय आदि। आखिर मन क्या है गुरुदेव? समाधान कीजिए। बस मन क्या है, जो ये सवाल कर रहा है वो मन है। जहाँ हमारा ध्यान चला जाए समझ लो वही मन है। मन का ना कोई स्थान है ना कोई विषय है। सर्वार्थ ग्रहणम मन, वह सबको ग्रहण करने वाला है। सर्वत्र मन दौड़ता रहता है।
इसलिए मन को मोड़ने का रास्ता अपनाना चाहिए और हम अपने ज्ञान के बल पर, अभ्यास के बल पर ही अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। महाराज श्री नितिन जैन बिनोली बागपत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नारी इतनी महान और शक्तिशाली होती है कि भगवान को भी धरती पर आने के लिए 9 महीने तो नारी की शरण ही लेनी पड़ती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका है कि नारी को लोग इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? किसने कहा नारी कमज़ोर? ये तो हमारी व्याख्या है। कल भी मैंने इस विषय पर काफ़ी विस्तार से बात की थी। कल भी मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा, न नारी कमज़ोर है न पुरुष बलजोर है। ये सृष्टि नर और नारी के मेल से ही बनी है और दोनों की बराबरी की भूमिका है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में। इसलिए हमें किसी को कमतर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती सरला जी सेठी रामगढ़ से, श्री रमेश जी सरला जी सेठी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रामगढ़, अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे। एडवोकेट अजित कुमार जी गंगवाल जैन पटना से तैयार रहेंगे। श्रीमान रमेश जी सरला जी सेठी रामगढ़, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रामगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अपेक्षाएं दुख का कारण होती है, तो क्या हमें अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए? किसी भी लक्ष्य को तय करना भी हो तो अपेक्षा होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या जीवन में लक्ष्य ही नहीं रखें? बहुत अच्छा सवाल है। अपेक्षा दुख का कारण होती है, ये बिल्कुल सत्य है। तो अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए। अपेक्षा मुक्त आप हो भी नहीं सकते। यहाँ आप सवाल भी करने के लिए खड़े हुए हैं तो किसी अपेक्षा को लेकर के, भैया थोड़ा साइड होकर, कैमरा में थोड़ा साइड होकर, आप सवाल करने के लिए खड़े हुए हैं तो किसी अपेक्षा से ही कि महाराज जी मुझे आज उत्तर देंगे और मेरा मार्गदर्शन मिलेगा, ये अपेक्षा है ना। और मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ तो किसी अपेक्षा से ही कि मेरे जवाब से आपको एक दिशा मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस अपेक्षा से, अपेक्षा की इतनी सीमा तक, चलो आज महाराज जी के चरणों में अपनी बात रखता हूँ, मुझे कुछ मार्ग मिलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ आए, बाई चांस आपका नंबर न लग पाया और आप फिर सुदर्शन जी पे चढ़ गए। आप हमारे लिए सोचते नहीं है, मैं समाज का अध्यक्ष, आपने मेरा नाम कैसे काट दिया? ये दुखदाई हो गया। इसी तरह आपने अभी बड़े उमंगों से भरकर सवाल रखा, बाई चांस ऐसा होता है, कई बार मुझे करना भी पड़ता है। ऐसे टाइम आप आए होते जब टाइम कम बचा होता और आपका उत्तर एक ही वाक्य में मैं छोड़ देता, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही सवाल कई बार पूछ लिया जाता है और मैं कह दूं कि ये सवाल बार बार होता है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, पुराने उत्तर को ढूंढ लो, तो आपके मन में कुछ ना कुछ होगा ना। बस वो नहीं होना चाहिए, वही दुखदाई। अपेक्षा रखो, उसकी पूर्ति का प्रयत्न भी करो, पर यदि कदाचित अपेक्षा पूर्ण न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। अरे महाराज ने तो मेरा जवाब ही नहीं दिया, लगता है महाराज मुझसे नाराज हो गए। अरे ये क्यों सोचते हो? महाराज ने शायद जवाब देना उचित नहीं सोचा होगा, इसलिए जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब फिर अलग से कभी दोबारा देख लेंगे, महाराज से अलग से बात कर लेंगे। ये इस समय अगर कोई इस तरह से एक बार पूछे हुए सवाल को बार बार पूछता है तो लोगों का समय भी खराब होता है। मैं भी टीवी पे बैठे बैठे जब सुनता हूँ तो रिपीटेड आंसर प्रश्न आते हैं तो लगता है क्या पूछता है। शायद महाराज जी ने मेरी सेफ्टी के लिए ऐसा कह दिया होगा कि क्या पूछता है रमेश, मत दो उत्तर। ये सोच सकते हैं कि नहीं? सोच सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, अपेक्षाएं रखो पर उसकी पूर्ति का आग्रह मत रखो। कदाचित कोई अपेक्षा की पूर्ति ना करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो।
उस दिशा में सकारात्मकता के साथ सोचो तो रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पूछिए पूछिए। मैं मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारा श्री समय के साथ हर चीज़ों में परिवर्तन आता है, क्या धर्म में भी परिवर्तन आता है? स्वाभाविक और उचित क्या है, परिवर्तन आना या नहीं आना? देखिए, चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। समय के साथ परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन स्वाभाविक है, और समय के साथ धर्म में भी परिवर्तन है, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोगों के पास जब अलग समय था, पर्याप्त समय रहता था, तो धर्म ध्यान करने का तरीका अलग होता था। अब है तो तरीका अलग हो गया। तो समय के अनुरूप होने वाले परिवर्तन को स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर मूल स्वरूप को कभी नहीं खोना चाहिए। आप पहले प्रवचन सुनते थे गुरुओं के पास आकर, आज टेक्नोलॉजी का युग आ गया, घर बैठे सुन लेते हो। ये समयकृत परिवर्तन है, लेकिन अगर इस परिवर्तन को आप गौण दूसरे दिशा में ले जाएं कि प्रवचन सुनना है, घर बैठे सुनने का साधन आ गया, कुछ भी सुन लो, तो गए काम से। धर्म का तरीका बदल सकता है, धर्म नहीं। धर्म का मूल स्वरूप सुरक्षित रहना चाहिए। उपस्थित हूँ पटना से श्रीमान एडवोकेट अजित कुमार जी गंगवाल जैन, तैयार हैं श्रीमान गौरव जी अजमेरा रामगढ़ से। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार, हमारा एक प्रश्न है कि हम किसी प्रयोजन के निमित्त किसी अतिथि जो हमारे नगर में आता है, जैसे साधु भी आते हैं, अतिथि भी आते हैं, तो उस समय हमारा 100% पुरुषार्थ रहता है उनको लाने में, उनका आतिथ्य को करने में, उनकी आवा भगत करने में। पर जैसे वो प्रयोजन ये पूरा हो जाता है, तो हम अपना 100% जो पुरुषार्थ जो लाने में है, वो हमारा 10% पे क्यों आ जाता है? इसका क्या कारण है? देखिए, 100% और 10% वाला जो मैटर है, ये तो दुनिया है, और दुनिया अपना अपना काम करती है। लाने के लिए, पाने के लिए सबके मन में उत्साह होता है। जब चीज़ें हाथ से खोने लगती है तो उत्साह कम हो जाता है। समय के अनुरूप परिवर्तन है। जब पटना आ रहे थे तो पटना वालों की बारी थी, अब रामगढ़ की ओर जा रहे हैं तो उनकी तैयारी है, फिर आगे का होगा। ये चक्र चलता रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जैसे हम लाते समय सक्रिय हैं, वैसे पहुंचाते समय भी सक्रिय हों। ये प्रयास सबके अंदर होना चाहिए। नमस्ते गुरुवार। उपस्थित हूँ श्रीमान गौरव जी अजमेरा साहब रामगढ़ से, तैयार हैं श्रीमान नरेश प्रसाद जी डायरेक्टर शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल मौजीपुर फतुहा। बोलो परम पूज्य महाराज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज 108 श्री हर सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं पिछले महीने राजगीर के भ्रमण में आया हुआ था, तो मैं पहाड़ चढ़ा, तो वहाँ मंदिर में देखा कि बहुत सारे कोई भी मतलब भगवान का कोई भी प्रक्षाल वहाँ के पंडित कोई भी वस्त्र में कर देते थे। क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं। अगर आपने ऐसा देखा तो वहाँ के कार्यालय में जाकर उनको इसकी सूचना देनी चाहिए, शिकायत पुस्तिका में उसे लिखना चाहिए। जाओ, वहाँ का मैनेजमेंट है, उनके पदाधिकारियों की इसकी सूचना देनी चाहिए कि भगवान की पूजा अर्चा रख रखाव हमारी विधि से हो। आप क्षेत्र की रक्षा कर रहे, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कार्य ना हो कि असाधना हो। इसमें हम सब पाप के भागी तो होंगे ही, सभी का दिल भी दुखता है, इसलिए कृपया इसे सुधारें। तटस्थ बने रहोगे तो चीज़ें नहीं सुधरती, और हमारे अंदर तत्परता होगी तो कभी नहीं बिगड़ेगी। आइए श्रीमान नरेश प्रसाद जी डायरेक्टर शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल मौजीपुर फतुहा प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रश्न आपका। श्रीमान ओम चंदन जी पांडे साहब, हाँ तैयार हैं। चंदन जी पांडे साहब डायरेक्टर शांति निकेतन स्कूल। हाँ वही तो बोलिए। हाँ बोले। मेरा स्कूल का भविष्य आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी बन जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर हाँ, आप सबका भविष्य अच्छा बने। आपके न केवल विद्यालय का अपितु विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं का भी भविष्य बने, ये सद्भावनाएं जरूर रख सकता है ना। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है, सब हो जाएगा, लेकिन मैं ये भावना जरूर रखता हूँ कि आपकी भावना साकार हो।
श्रीमती चंदन जी पांडे साहब अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान पाएं। और तैयार रहें मिस स्वीटी, लाइब्रेरियन, गर्ल्स स्कूल शांति निकेतन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, किसी भी कार्य को करने के लिए जब एक मन में जब प्लानिंग होती है और उसको उस ऊर्जा के साथ जब करते हैं और किसी कारणवश अगर उसमें उतनी सफलताएं नहीं मिलती है तो एक समय तक मन बहुत विचलित करता है, चाहे वो हमारी दैनिक दिनचर्या क्यों नहीं है। जैसे हमको मान लेते हैं पूजा करके चलनी है, स्कूल निकलनी है तो पूजा करके चलनी है। किसी भी दिन ऐसा होता है कि टाइम के कारण या कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है तो फिर ऐसे करते हुए चले जाते हैं। तो उस दिन पूरी दिन हमारी जो एक्टिविटी रहती है वो पूरा अपने आप में विचलित हो रहता है, मतलब निगेटिविटी सोचें इस तरह से आते रहती है। तो इस तरह से हम डेविएट ना करें, विचलित ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी कार्य अगर हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपके प्रश्न का दो अलग अलग एंगल है और मैं दोनों कोनों पर बात करूंगा। पहला सवाल कि हम किसी कार्य को या किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें वांछित सफलता न मिलने पर मन विचलित होता, हताश होता है, उसके लिए हम क्या करें? पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। पर्याप्त परिश्रम करने के बाद भी यदि हमें लगता है कि परिणाम अनुकूल नहीं है तो हमें ये सोचना चाहिए कहीं न कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई, वो कमी पूरी हो, उसे हम दोबारा से दूर करें और मेहनत करें तो होगा। और एक बार में हर कोई सफल नहीं होता, इस वाक्य को सदैव याद रखना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पूरी गीत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमें कोशिश करना है और ये वाक्य हमेशा अपने जहन में उतार लें, मेरे हाथों में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं अच्छा प्रयास करूं, ये मेरे हाथ में, उसमें कोई कसर न रखूं, ये मेरे हाथ में, पर मेरे अच्छे प्रयास का अच्छा परिणाम निकले ही, ये मेरे हाथ में नहीं। तो अच्छा प्रयास करें, अच्छा परिणाम निकले, ऐसा मनोभाव मन में जगाएं। दूसरी बात, हम जब ऐसा आशावादी बनेंगे और अपने प्रयास को जारी रखेंगे तो परिणाम आएंगे, मन विचलित नहीं होगा। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति को अपने हृदय में रख लें, कभी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, जो कोई अच्छा कार्य अपने रूटीन के कार्यों में परिवर्तन होने से, खासकर धार्मिक कार्यों के परिवर्तन से होने वाला विचलन है, उसके लिए क्या करें? ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण अंग जीवन का प्रभावित होता है तो वो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो उसके लिए क्या करें? हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। किसी कार्य में किसी वजह से विलंब हो जाना एक परिस्थितिजन्य निमित्त हो सकता है, लेकिन जानबूझकर विलंब कर देना हमारे मन का प्रमाद और आलस्य है, उसे दूर करना चाहिए। और वह तब होगा जब हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करेंगे। मैं कितना भी व्यस्त हूँ, मुझे अपने निजी जीवन के लिए, अपने धर्म ध्यान के लिए जो करना है सो करना ही है। ये चीज़ जब हमारी टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होगी और फिर इस तरह का कभी विचलन नहीं होगा। और कभी कभी अल्प समय के कारण, समयाल्पता के कारण ऐसी स्थिति आ जाए तो उसी प्रभु से याद कर लें कि हे भगवान, मेरी स्थिति ऐसी है, आज मैं नहीं कर पाया, आप मुझे ऐसी शक्ति और ऐसा मार्ग दें कि कालांतर में कर सकूं। उपस्थित हम मिस स्वीटी, लाइब्रेरियन, गर्ल्स स्कूल शांति निकेतन। और तैयार हैं श्रीमान अमित जी जैन, वास्तु, इंदौर। गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मन थोड़ा विचलित हो जाता है और वो काम करके ना दूसरा काम करने का मन करता है। तो खुद को कैसे शांत रखूँ और अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ बस वही करना है अभी। देखिए, ये आपका ही नहीं, ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ आजकल ऐसी समस्या होती है। चित्त इधर उधर भाग जाता है। उसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ।
पहला काम, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, संकल्पित होकर बैठे। मैं इतनी देर तक पढ़ाई करके ही उठूंगी, इसके पहले अपना स्थान नहीं छोड़ो। या तो टाइम से या चैप्टर से अपने आप को बांध के रखिए। टाइम या चैप्टर से जब बंध जाएंगे तो आपकी पढ़ाई में आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद जब मन भागने लगे जाएगा, उस समय सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अपने मन से कहो कि तेरी मैं सुनूंगी, पर अभी नहीं, अभी मुझे ये पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा करना है, इससे मेरा कैरियर जुड़ा है, इसमें मैं कोई कोताही करने के लिए तैयार नहीं। मन को जब हम 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाएंगे तो मन अपने आप लौट आएगा। हम लोगों की कमजोरी है, मन भागता है तो हम मन के पीछे भाग जाते हैं, और जब हम मन के पीछे भागने लगते हैं तो चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं। तो हम मन के पीछे ना भागें, मन को साथ लेकर के चलें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम और अच्छा कर सकें। ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपस्थित हों विधानाचार्य श्रीमान अमित जी वास्तु इंदौर, और तैयार हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन मिहिजाम। दोनों मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरी इंदौर समाज ने गुरुवर आपको आमंत्रण भेजा और नमोस्तु का है, और सबकी भावना है कि अब बिहार काल प्रारंभ हो चुका है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से इंदौर नगर को आपका छत्रमास मिले, ऐसी सबकी भावना है। ये मुनिवर नमोस्तु। मुनिवर, जमाने में उसने बड़ी बातें कर ली, जमाने में उसने बड़ी बातें कर ली, जिसने मुलाकात खुद से कर ली। खुद की मुलाकात खुद से कैसे हो, हे गुरुवर मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात कही। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। आपने पूछा खुद से खुद की मुलाकात कैसे करें? औरों से मुलाकात करना बंद कर लो, खुद से मुलाकात हो जाए। बड़ा सीधा उपाय। हम लोग 24 घंटे औरों के साथ इंगेज होते हैं, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। खुद के लिए समय चाहिए तो पर संवाद बंद करो। पर के साथ हमारा संवाद इतना अधिक हो गया है कि निज के साथ संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम दूसरों की बातें सुनने के इतने आदी हो गए कि अपनी बात सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। ध्यान के प्रक्रिया में एक प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा प्रयोग है, और ये प्रयोग विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बहन जी सुन लीजिए, आपकी बात कह रहा हूँ, एक प्रयोग बता रहा हूँ अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। एक अच्छा प्रयोग है ध्यान के लिए। उसमें एक प्रयोग किया जाता है कि अपने दोनों कानों को बंद करें। आप लोग भी एक बार बंद करें, सभी लोग अपने कान बंद करें। पहले मेरी बात सुन ले फिर सुनना। दोनों कान बंद करके अपने भीतर की आवाज़ सुनो। देखो कैसी आवाज़ आ रही है, कुछ देर के लिए। ओ, आपको कुछ सुनाई पड़ा? अपने अंदर की आवाज़, सनसनाहट की आवाज़ आई कि नहीं आई? आई ना? अगर जिसको नहीं आई तो बड़ा खतरा है। कहते हैं जो कान में उंगली डाले और सनसनाहट ना आए तो समझ लो बहुत थोड़े दिन का मेहमान बचा है, उसकी टिकट कटने वाली है। हाँ, कम तैयारी चलेगी लेकिन नहीं आ रही है तो रिश्तों के आधार पर कहते हैं कि उसका आप टिकट कट गया है, अब वो कभी भी जा सकता है। इसलिए सुबह उठते ही रोज़ एक बार देख लिया करो और समझ लो कि अभी ठीक है ना। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये खुद के साथ अपने कम्युनिकेशन को कायम करने का तरीका है। हम दूसरों से इतना रचपच गए हैं, खुद के लिए फुर्सत कहाँ है?
तो वो विकेंद्रित करें, अपने मन को मोड़े। चित्त की धारा को जब हम सही दिशा में नियोजित करेंगे तो हमें वह परिणाम मिलेगा जिसकी हमें अपेक्षा है। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी जैन, संजय जी जैन मिहिजाम। संजय जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लगातार गुणायतन से पटना तक की यात्रा गुरुदेव की मंगल विहार में और अब पुनः रामगढ़ की ओर कृतसंकल्प होकर के विहार करा रहे हैं। संजय जी ने तालियां बजाकर अभिनंदन करें इन दोनों का। ये दंपति ऐसा दंपति है। कपूर जी को बोला, कहाँ है संजय जी पहुंचे आगे, संजय आगे, कपूर जी को बोला, कपूर जी को साथ में कपूर जी भी जाएं। कपूर जी कोटा जिनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आप बोलो, सवाल करो। हाँ आप बोलो। माइक तैयार रहेंगे श्रीमान गुंजन कुमार जी, अकाउंटेंट, शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल मौजूदपुर फतुहा। दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, फूल कांटों में के बीच में रहकर भी फूल बने रहते हैं, तो हम लोग प्रतिकूल स्थिति में फूल की तरह अनुकूल कैसे रहें? फूल कांटों के मध्य भी फूल बने रहते हैं, हम लोग प्रतिकूल स्थिति में फूल की तरह अनुकूल कैसे बने? बस फूल के संदेश को आत्मसात करो कि अब कांटों के बीच रहते हुए भी हमें खिले रहना है। खिलने के लिए कांटे बाधा नहीं बनते। यदि मनुष्य की सोच सकारात्मक हो, मन में संतोष हो, आशावादी दृष्टिकोण हो और धैर्य हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो, चाहे जैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, वो अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रख सकता है। बोलो संजय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पूछ रहे क्या? पूछो पूछो। हमेशा कोई ऐसा काम करते हैं कि सामने वालों को बुरा न लगे, पर सामने वाला कभी ये नहीं सोचता कि हमको भी बुरा लग सकता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम सामने वालों के लिए सोचते हैं, सामने वालों को भी सोचना चाहिए, लेकिन हम अपने बारे में तय कर सकते, सामने वाले के बारे में तो तय नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए एक फार्मूला है, सामने वाला मेरे भावों को ख्याल में रखे, ये हम सोचेंगे तो सदैव दुखी रहेंगे, क्योंकि उसका रेगुलेटर हमारे हाथ में नहीं है। वो जो चाहेगा वो होगा। पर सामने वाला मेरे प्रति चाहे जैसा भाव या बर्ताव करे, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, ये मेरे हाथ में है। तो अपनी प्रसन्नता को हम टिकाए रख सकते हैं। एक बार इन दोनों दंपति के लिए जोरदार करतब ध्वनि कर दें। बहुत लगनशील व्यक्ति है और सतत सारे कार्यों में आगे बढ़ते रहते हैं। अभी भी दिन भर ये घूमते ही रहते हैं, कब खाते कब पीते कोई ठिकाना नहीं रहता है। बहुत आगे इनके साथ कपूर जी भी है, शायद अभी व्यस्त होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आइए श्रीमान गुंजन कुमार जी, अकाउंटेंट, शांति निकेतन गर्ल्स स्कूल मौजूदपुर फतुहा। तैयार रहें श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, पाटनी रामगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए बोलिए बोलिए, चालू। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई भी काम करने के पहले नकारात्मक बातें आ जाती है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कोई भी काम करने के पहले सर जी नकारात्मक बातें आ जाती है, इसका कैसे समाधान होगा? देखिए, एक मनुष्य की दुर्बलता है और इससे आप पूरी तरह बाहर आना चाहते हैं तो आप नियमित भावना योग करना शुरू करें। शायद भावना योग के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, पर आप भावना योग को YouTube के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे नाम से भावना योग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। नियमित भावना योग करें। अगर आप 90 दिनों तक करेंगे, तय मान करके चलिएगा, आपके भाव और बर्ताव में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। भावना योग का डिटेल यदि उपलब्ध हो तो इनको उपलब्ध करा दो। करा देंगे मुझे। हाँ, अभी आपको अभी मिल जाएगा आपको। सुदर्शन जी से मिल जाएगा, आप उसको लीजिए, उसकी पूरी जानकारी ही आप ले सकते हैं। YouTube के माध्यम से लाखों लोग भावना योग कर रहे हैं, आप भी करेंगे, निश्चित उसका लाभ। उपस्थित हों श्रीमान राजन जी जैन, पाटनी रामगढ़ ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी, पाटनी सुश्राविका रांची। गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं रामगढ़ से राजेंद्र पाटनी। गुरुवर, हमारे रामगढ़ में 3 शिखर का मंदिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन में निर्माणाधीन है, बल्कि निर्माण कंप्लीट होने वाला है। गुरुदेव, इस संदर्भ में, इस दरमियान, मंदिर दरमियान में हम लोगों को कई बार कई जगह में
कई लोगों से सहयोग हेतु जाना पड़ा, सबसे मिले, तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि इतनी छोटी सी समाज है, इतना बड़ा मंदिर निर्माण क्यों कर रहे हो, नहीं सक रहे हो, कम में कर लो, छोटा बना लो। और जबकि महाराज श्री वही उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे देखने मिले, जब और अदर पूजाएं होती है तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनकी काफ़ी तारीफ करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कितना सुंदर मंदिर बना रहे हो, जबकि हम 200 साल के लिए मंदिर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जिनका सहयोग करते हैं वो सिर्फ 3 दिन के लिए बनाते हैं, वो 3 दिन के बाद पंडाल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फिर भी उनका सहयोग संपूर्ण करते हैं वो। तो इस परिस्थिति में हम उनको कैसे कन्विंस करें महाराज, जो कि हम लोगों को वो देखिए, ये अपने अपना दृष्टिकोण है, क्यों बना रहे हो, छोटा बना लो। अब उनको एक बार मंदिर का दर्शन करा दो, वो खुद कहेंगे बहुत अच्छा बना है। आज की दुनिया बिल्कुल अलग है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हमें जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति सच्चा लगाव होता है, वो ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और अपनी शक्ति के अनुरूप सहयोग देता है। जो लोग देने वाले होते हैं वो कभी इन सब बातों पर विचार नहीं करते। मेरा जहाँ तक अनुमान है, ऐसा करने वाले वही लोग होंगे जो देने के नाम पर उपदेश ज़्यादा देते हैं, देते कम। एक बात सदैव ध्यान रखना, पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हर कोई नहीं कर पाता। पैसा कमाना और पैसे को सदुपयोग में लाना बहुत अलग अलग चीज़ है। जिनका प्रबल पुण्य होता है वे ही अच्छे कार्यों में अपना द्रव्य लगा पाते हैं। व्यर्थ के कार्यों में पैसा तो लोग पानी की तरह बहा देते हैं। जब कोई ऐसे लोग हों ऐसा कहे तो उनसे एक ही वाक्य कहे, आपसे एक निवेदन है, आप हमें सहयोग दे सके तो अति उत्तम है, कदाचित सहयोग नहीं दे पाएँ तो कम से कम हमें हतोत्साहित न करें, हम अपना काम कर लेंगे। हमें भरोसा है, मंदिर बनाने का हमने बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया हमारा मंदिर बनेगा। आज आप कह रहे हैं, कल आपकी ही भाषा बदल जाएगी और अब उन सब लोगों को, तुम्हारा मंदिर तो बन ही गया, बहुत सुंदर मंदिर बना है रामगढ़ की जैन समाज के द्वारा। पत्थर का मुख्य राजमार्ग पर एक 3 शिखरों वाला मंदिर अपने आप पे एक मिसाल है। और आपने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर नहीं बनाया, इतिहास बनाया है। ये इतिहास की रचना है। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे कार्यों के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उन सब चीज़ों को तुम लोग तो पार कर गए। उन लोगों को, जिन लोगों ने ऐसी बातें की, उनको एक बार ज़रूर बुलाना, शायद इससे उनका काया पलट हो। उपस्थित हों सुश्राव कथन का जी पाटनी मंत्री गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमती अरुणा जी जैन, रामगढ़। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक माता जैसे अपने गर्भस्थ शिशु की सेवा करती है, वैसे कहते हैं कि गुरुओं की वैसी सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की वैसी सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की वैसी सेवा होनी चाहिए। तो वो कैसे करे? बहुत बहुत अच्छी बात आज आपने की है कि माँ अपने पेट में पलने वाले बच्चे की जैसी सेवा करती है, वैसे ही गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम ऐसा किसने कहा, पर जिन्होंने भी कहा है, पढ़ाई होगा तभी आप कह रही हैं, जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसका आशय, माँ अपने बेटे को, पेट में पलने वाले बेटे के प्रति जो तत्परता, जागरूकता रखती है, वो ममता के कारण रखती है। और गुरु की जो सेवा की जाती है वो भक्ति के कारण की जाती है। ममता होती है, लेकिन ममत्व से भी ऊंचा स्थान भक्ति का है। माँ जिस बच्चे को जन्म देगी वो उसका कुल का दीपक होगा, लेकिन एक भक्त जिस गुरु की सेवा करेगा वो उसके जीवन को दीप बनाएगा। तो गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। हृदय में भक्ति होती है तो भावना खुद हिलोर मारती और हमारा रास्ता प्रशस्त होता है।
सेवा करते समय हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनकी सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्वयं के हित के लिए कर रहे हैं, और जब हम अपने हित की बुद्धि से करेंगे तो रास्ता हमारा ही प्रशस्त होगा। ये समझ जिनके अंदर जाग जाती है उनके लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वे अपना रास्ता खुद खोल लेते। उपस्थित हों श्रीमती अरुणा जी रामगढ़ से, और तैयार रहें श्रीमती प्रेम जी अशोक जी काला रामगढ़ से ही। अरुणा जी उपस्थित हों, अरुणा जी उपस्थित हों। घंटी बजा रहे, बंद कर दो उसको। अरुणा जी इधर हैं भैया। हाँ बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराजों को मेरा बारंबार नमस्कार। महाराज जी मेरा एक है वो है, आजकल अंगदान और नेत्रदान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक आदमी की नींद से 5 आदमियों को आँख मिलती है, तो जैन समाज में इसमें क्या है कि करना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने कई बार बोला हर की बात को धर्म अधर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये मानवीय दृष्टिकोण है, और मानवीय दृष्टिकोण से जो उचित लगे वो आप लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद। उपस्थित हों श्रीमती प्रेम जी अशोक जी काला रामगढ़ से। तैयार हैं श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल रामगढ़ से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु दोनों महाराज श्री को मेरी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज मेरी शादी की वर्षगांठ में आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ, और मेरा जीवन हमेशा धर्म की मार्ग में आगे बढ़ते रहे, ये आशीर्वाद चाहती हूँ हम दोनों का। सवाल है, सवाल है, सवाल बस आशीर्वाद चाहिए, बैठ जाओ। आशीर्वाद चलो सब। मुनकी जी तैयार रहेंगे। ठीक है। महाराज जी कह रहे हैं अभी आपने कहा आज मेरे विवाह की वर्षगांठ है, तो महाराज कह रहे उनके श्रीमान की नहीं है क्या? चलो बोलो। ओ बोले बोले बोले। हाँ मुनिवर द्वय मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रामगढ़ के लिए पुनः एक शुभ अवसर आया है, एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार रामगढ़ के समस्त दिगंबर जैन समाज के सदस्यों का था। आज से 11 वर्ष पूर्व जब हम लोगों ने मुनिवर का विहार करके शिखर जी से रामगढ़ लाए थे, और उस समय मुनिवर ने जब हम लोगों के वहाँ पर मंदिर के नींव के लिए सदस्यों से अनुरोध किया था कि ये जो चैत्यालय है इसको मंदिर पर परिवर्तित किया नहीं, समाज ने अनुरोध किया था। महाराज ने किया था कि समाज ने किया था? समाज ने अनुरोध किया था। तो रुको महाराज, रुको भैया। रामगढ़ में होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश से जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उन सभी से इस महान और ऐतिहासिक पंच कल्याणक में शामिल होने के लिए समस्त दिगंबर जैन समाज और समस्त पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी इस ऐतिहासिक क्षण में आप भागीदारी बने और इस धर्म का लाभ लेवें। मैं पुनः समस्त दिगंबर जैन समाज और पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति की तरफ से इस कार्यक्रम में और इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। कोई सवाल भी है क्या? नहीं है। चलिए देखिए, अभी ललित जी आपने आपको बहुत उत्साह के साथ अपनी बात कर रहे थे। निश्चित रामगढ़ में एक भव्य जिनालय बना है और एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 11 वर्ष 12 वर्ष के बाद वो मंदिर पूर्ण हुआ, पत्थर का मंदिर, और उसको लेकर समाज में बड़ा उत्साह भी है। मैं तो सभी रामगढ़ वालों को कहूँगा, कमर कस के तैयार रहो और अपने उत्साह को उसके चरम तक पहुँचाओ। जितना भव्य मंदिर आपने बनाया है, आपका पंच कल्याणक उससे और भव्य होना चाहिए और वो एक विशाल बननी चाहिए, और उसके लिए आप सब अपने उत्साह को निरंतर वृद्धिंगत करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। आगे बोलो। बालाजी मौजीपुर फतवा के बच्चे, बालाजी नाम का बच्चा अपने ग्रुप के साथ आप आशीर्वाद लेते हो, कुछ पूछना चाहता है। आजा बेटा, नमस्ते कर लो।
गुरुदेव मुझे कलेक्टर बनना है। बहुत सुंदर। खूब मेहनत करो बेटा, बोलने मात्र से नहीं बनोगे, खूब लगन से पढ़ोगे, अच्छे संस्कार रखोगे तो बनोगे। बहुत अच्छा। चलिए, एक बार मैं पुनः आप सभी गुरु भक्तों को सूचना प्रदान करना चाहता हूं कि गुरुदेव का कल तक 14 से 20 अप्रैल तक पटना कंगन घाट में अद्भुत पंचकार्य संपन्न हुआ और आज की सुबह गुरुदेव का मंगल विहार पुनः शुरू हो गया है रामगढ़ कैंट की ओर। रामगढ़ कैंट में 20 से 26 मई तक गुरुदेव के सानिध्य में ऐतिहासिक पंचकर्म प्रतिष्ठा होने संपन्न होने जा रही है। इसमें आप सब गुरु भक्त उपस्थित होकर धर्म लाभ ले सकते हैं और मंगल विहार गुरुदेव का शुरू हो गया है। कल की आहार गुरुदेव की नालंदा सेंट्रल स्कूल अमरदीप नगर चंद्रकोना में होगी और कल का संकट समाधान कार्यक्रम भी वही होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आप यदि वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो पहुँच सकते हैं। गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न नयांसी जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमस्ते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव आप प्रवचन में बताते हैं कि जहाँ चाय है वहाँ दाय है। मेरी शंका है कि हमारे मन में एक चाह उत्पन्न होती है, उसकी पूर्ति होते ही तो दूसरी चाह उत्पन्न मन में दूसरी चाह उत्पन्न हो जाती है। इस क्रम को कैसे नियंत्रित करें गुरुदेव? देखिए, चाह दाह भी है और चाह में राह भी। एक चाह जो हमें उलझाए वो दाह देती है और एक चाह जो हमें सुलझाए राह बताती। तो मन में चाह ऐसी बनाओ, ऐसी जगाओ जो तुम्हारे लिए सफलता की ओर ले जाए। मन की चाह ऐसे न रखो जो तुम्हारी राह को ही ख़त्म कर दे। और आपने पूछा है अपने मन की चाह को कम कैसे करें। उसे कम करने के लिए दो रास्ते हैं, एक है संयम और दूसरा है संतोष। संयम से आत्मनियंत्रण आता है, आत्मनियंत्रण से संतोष बढ़ता है। तो आत्मनियंत्रण और संयम के बल पर हम अपने मन की चाह को कम करने में समर्थ हो सकते हैं। हमें सतत उस दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरुदेव महेंद्र कुमार जैन पत्रकार, सुप्रसिद्ध प्रश्नकर्ता, मध्य प्रदेश इंदौर से आपके चरणों में कोट से नमस्कार करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव, मुझे अकेले चलना अच्छा लगता है। न कोई आगे चलता है न कोई पीछे छूटता है और ना कोई मेरे पैर पीछे खींचता है। लेकिन एक मुश्किल है गुरुवर, अकेले चलने में बहुत सहना पड़ता है भार और लोगों के ताने। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आगे और पीछे के चक्कर से बचना चाहते हैं तो अपने आप को अकेले चलने के लिए समर्थ बनाना चाहिए और तैयार रखना चाहिए। यदि आप वो उस तरह की तैयारी रखेंगे तो आप अकेले चलने का परिणाम बहुत अच्छा पा सकेंगे। गुरुदेव, श्रीमती लक्ष्मी जैन प्रांतीय प्रभारी कटनी आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुवर 104 मैंने पढ़ा, दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण खुद का स्वभाव। इस विचार को जीवन में कैसे चरितार्थ करें? दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण अपने मन का स्वभाव। बहुत अच्छा वाक्य है। इस तीनों वाक्यों को अपने साथ आत्मसात कर लो और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करो। यदि धर्म का अभाव है तो धर्म के प्रभाव में आने लगो और धर्म को स्वीकार कर लो और अपने स्वभाव को ऐसा बना दो कि सारी अशांति दूर हो जाए। गुरुदेव, पुष्पा सुभाष चंद्र जैन सेलू प्रभाणी आपके चरणों में बारंबार नमस्कार जानना चाहती हैं कि भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, वर्तमान अपना है। वर्तमान में परिणामों की संभाल कैसे करें? अनेक बार उत्तर इस पर दिया है। आज से कुछ दिन पहले भी सवाल आया था। गुरुदेव का हाइकू है, हाँ, भूत कल्पना, वर्तमान अपना, भावी सपना। ठीक है, पूरा समझा। अक्षय जी जैन गुरुदेव भोपाल से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार जानना चाहते हैं कि गुरुवर प्रतिमा की प्रशस्ति पर महिलाओं के नाम लिख सकते हैं क्या यह कहाँ तक उचित है? अगर नहीं तो वह प्रतिमा पूज्य है अथवा नहीं। एक प्रश्न है, यह प्रश्न मेरे द्वारा किया जा रहा है, विभिन्न कारणों से आप समाधान कीजिएगा। ऐसा है, क्या बताऊं?
देखिए, ऐसा है प्रशस्तियों के विषय में, मूर्ति में जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती है, ये आप जिनके सानिध्य में प्रतिष्ठा करा रहे हैं उनसे पूछ करके ही लिखें। वर्तमान में प्रचलन यही है कि महिलाओं के नाम न देकर के वंशावली के नाम होते हैं। यदि भी कुछ स्थलों में नामोल्लेख हुआ है और वो नामोल्लेख हुआ है, पर उसे हम परंपरा नहीं बना सकते, इसलिए जहाँ जैसी परंपरा है उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। गुरुदेव मिथिलेश जैन, जिला मैनपुरी गिरोर, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आप इतने चर्चित महाराज हैं, इतने प्रशंसनीय महाराज हैं, आपको सुनकर के जीवन हर्षित होता है। आप, मैं जानना चाहता हूं कि आपको बैराग कैसे हुआ, कैसे आया? यह तो कई बार बता चुका है। मैं जब मुझे बैराग हुआ तब मैं चर्चित नहीं था, चर्चित तो आज हुआ हूँ ना, और चर्चित आप लोग करते हो, पर मैं चर्चित होने के लिए वैराग्य का रास्ता नहीं अपनाया। ये तो साथ में चीज़ें जुड़ गई और बन गई, बदल गई। जो जैसी स्थिति है उसको उसी अनुरूप करके चलना चाहिए। मैंने एक ही बात कहा है कि गुरुदेव के शरण में आने से मेरे जीवन में बदलाव आया है और वही मेरे जीवन के कल्याण का आधार बना। गुरुवर, दानी की प्रशंसा बहुत होती है, परंतु दान से धार्मिक आचरण कितना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दान से बड़ा त्याग है। दानी की प्रशंसा होती तो त्यागी की पूजा, समझ गए? दान करे उसको सम्मान दो, लेकिन त्याग उससे ऊंचा स्थान। अगर कोई व्यक्ति दानी है और उसका आचरण अच्छा नहीं, तो हमें उसके दान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे आचरण के शुद्धि के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और जब हम वो प्रेरणा देंगे तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव खड़ा होगा। नमस्ते। इस स्कूल की सेविका, क्या नाम है इनका, ये पूछना चाहते हैं, कुछ अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आखिरी बोलिए, बोलिए, प्रणाम गुरु बहन, बोलिए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, मैं स्कूल की बुआ जी रहने वाले हैं। हम कुछ कष्ट बोलने वाले हैं। मेरा छोटा बहू है, छोटी बच्चा है, इसलिए मैंने दोनों झगड़ते रहती है, बोलते लड़ते रहती है। और दुकान खोलने के लिए माना करते हैं, तो ये ज़बरदस्ती दुकान खोलता है और सारा मन दुकान में कोई लाभ नहीं है। ऐसा दुकान है, जबरदस्ती खोलता है। बच्चों को समझाओ और समझा बुझा के उनका रास्ता बिठाओ, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुरारी परमासागर जी महाराज की।